मोहतरम बिलावल, मुझे वो माजी याद आया कि किस तरह वो अपनी माँ, शहीद माँ की गोद में जेल के बाहर, अड्याला शायद थी, वहां बैठा होता था। नुसरत भुट्टो साहिबा अपने हस्बैंड और फिर अपनी बेटी के लिए दर दर ठोकरें खा रही थी। एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, इस तरह टॉर्चर किया गया है। आज फिर हमारी बारी है, कल खुदा ना खास्ता फिर आपकी बारी होगी। जिनकी वजह से इस सारा कुछ हो रहा है, उनकी बारी कब आएगी? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अग़यार से। क्यों डराते हो ज़ंदा की दीवार से? जुल्म की बात को, जुहल की रात को मैं नहीं मानता। जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, कल इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की सेल की तस्वीर चलाई गई, यह साबित करने के लिए कि शायद इमरान खान साहब को बड़ी कोई फैसिलिटीज मिली हैं। मैं आज सिर्फ इमरान खान की नहीं, मैं ये तमाम सियासी लीडरशिप का एक मुकदमा आपके सामने रखना चाहता हूं। एक मुल्क का साबिक वजीर आजम 6x8 के सेल में, जहां ये उसकी बेडिंग है, ये सिंक लगा हुआ, पीछे वॉशरूम है और यहां उसकी अलमारी है किताबों की, और पीछे उसकी वॉशरूम के इस तरफ जाए नमाज वहां मौजूद है। क्या ये करते हैं हम अपने मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के साथ? एक साबिक वज़ीर आज़म एक शख्सियत नहीं होती। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अभी थोड़ी देर पहले मोहतरम बिलावल साहब यहां तशरीफ फरमा थे और मुझे उनको देख के जब मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर सोच रहा था, मुझे वो माजी याद आया कि किस तरह वो अपनी माँ, शहीद माँ की गोद में जेल के बाहर, अड्याला शायद थी, वहां बैठा होता था। और इसी तरह हमारे पख्तूनख्वा के बाचा खान या वली खान जेल में पड़े होते थे, और इसी तरह मेरे अपने इलाके के मौलाना उज़ैर गुल साहब, जिनको असीर माल्टा कहते हैं, आज से 80 साल पहले भी ये कहानी थी, 100 साल पहले भी ये कहानी थी। कल भी नवाज शरीफ को हथकड़ियां डाल के जहाज में ले जाया मुशर्रफ ने, और आज इमरान खान के साथ ये हो रहा है। और कल नुसरत भुट्टो साहिबा अपने हस्बैंड और फिर अपनी बेटी के लिए दर दर ठोकरें खा रही थी, और आज इमरान खान साहब की सिस्टर्स अलीमा साहिबा और उनकी बाकी बहनें एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, और उनकी बापर्दा खातून को जिस तरह टॉर्चर किया गया है, उनको ज़हनी अजीज। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा सवाल इस ऐवान के सामने है, आज फिर हमारी बारी है, कल खुदा ना खास्ता फिर आपकी बारी होगी। जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, उनकी बारी कब आएगी? मेरा यहाँ पे सिंपल सा सवाल यह है कि आओ यहां पे बैठ के सोचो कि ये जो 25 करोड़ के लीडर्स के साथ ये हो रहा है, ये दुनिया ने कल देखा है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को एक डेथ सेल के ट्रैप में बंद करके ये इमरान खान की तस्दीक नहीं की जा रही। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये तस्दीक इस ऐवान की है, ये तस्दीक तमाम सियासी जमातों की है, ये तस्दीक 25 करोड़ की है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट रिकॉर्ड पे आ गया। ये जनाब अली मोहम्मद खान इतनी जोशीली और जज्बाती तकरीर ही नहीं कर रहे थे, बल्कि तारीख बयान कर रहे थे कल के वज़ीर आज़म के साथ क्या हुआ। तख्ता-ए-दार पे लटका दिया गया, और एक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रही, वो अपने छोटे छोटे बच्चों की उंगलियां पकड़ के एक जेल से दूसरी जेल धक्के खाती रही। कल उनके साथ हुआ, आज इमरान खान के साथ हो रहा है, तो कल फिर उनकी बारी आएगी। जो ये सब करते हैं उनकी बारी कब आएगी, ये सवाल उन्होंने उठाया, और बड़ा ही चुभता सवाल है। लेकिन ये सारा कुछ करने से तो और बर्बादियाँ होंगी, एक दूसरे से बदले की आग झुलसा के रख देगी इस कौम को, और इस यूथ का बेड़ा गर्क कर देगी, जैसा कि अब तक हो चुका है, और अब वो अपनी उम्मीद तक खो चुके हैं। बगल में अपनी डिग्रियाँ लिए दर दर भटकते, जूते घिसाते लोग, और मुस्तकबिल से नाउम्मीद और खलाओं में घूरते हुए नौजवान, जो कि ताकत हैं बहुत बड़ी। और पाकिस्तान वो यूनिक कंट्री है जहाँ की 65% आबादी जो है ना, वो यूथ पे मबनी है। तो ऐसा होगा कि सब एक पेज पे होंगे। सारे सियासतदानों को मिल बैठ के सोचना होगा, और फिर हमारी मुक्तदरा को भी देखना होगा। सिर्फ और सिर्फ अपना माटो और मिशन इस्लामिक स्पिरिट के तहत इन्नमल अमालु बिन्नियात के तराजू पे तोलते हुए इस अवाम के मफाद और कौमी सलामती और कौमी बका और कौमी तरक्की के हवाले से सोचना होगा। किसी के इशारों पर नाचने की बजाय हमें अपने मफादात के इशारों पर नाचना होगा। नबी उम्मत
کیا ثبوت دینا ہوگا اور یہاں ریاست مدینہ قائم کرنی ہوگی. انصاف، رول آف لا، یہ سب سسٹم جو اس وقت رائج ہے یہ ہمارا نہیں ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک تعلق نہیں ہے. 99 نام اللہ تعالیٰ کے جس بلڈنگ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، ماتھے پہ اس بلڈنگ کے کلمہ طیبہ ہے، اندر کھڑے ہو کے تو فارم 47 کی جھوٹی بنیاد پر حلف اٹھانے والے لوگ وہ ان قدروں کو کیا بھول چکے ہیں. اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو جواب دہی ہوگی. وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، اپنے اعمال کام آئیں گے. اعمال بھی اس طرح کے انما الاعمال بالنیات کی بنیاد پہ کہ یہ اگر نیت درست نہیں ہے اور کرتا ہوا نیکی کا کام نظر آئے، چوری ڈکیتی کر کے وہ غریبوں میں خیرات بانٹنے والے وہاں پکڑے جائیں گے. وہاں بالکل بال کے برابر بھی باریک سے باریک نقطہ جو ہوگا وہ سزاوار ٹھہرائے گا. اور وہ جو اس مسند پہ بیٹھے ہیں جہاں انصاف کرنا ہے، عوام کی بہبود کا سوچنا ہے، عوام الناس کی امانت ہے ان کے پاس، وہ اللہ کے نمائندے ہیں یہاں پہ، کیونکہ حاکمیت رب کریم کی ہے. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ ساری قدریں جو ہم کھو چکے ہیں ان کو دوبارہ بحال کرنا ہوگا اور نئے سرے سے نئے عزم کے ساتھ ایک ایسا سسٹم لاگو کرنا ہوگا جو عوام الناس اور وطن عزیز کی بہبود، ترقی اور خوشحالی